ये कहानी कोलकाता की है, साल 2025 की। यहां की गलियों में सिर्फ बारिश और भीड़ ही नहीं, डर भी बहता है। हर मोड़, हर पुरानी इमारत के पीछे एक किस्सा है, कुछ अधूरे, कुछ शापित। गंगा किनारे एक पुराना इलाका है, निमतला घाट। दिन में लोग यहां पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन रात को यहां सिर्फ राख उड़ती है और वो आवाजें आती है जो इंसान की नहीं होती। सुब्रत सेन, एक स्थानीय पत्रकार, ने 2025 में एक रिपोर्ट पर काम शुरू किया। हॉन्टेड कोलकाता नाम की डॉक्यूमेंट्री। लोगों से सुना था कि निमतला घाट के पास पुराना ब्रिटिश जमाने का गोदाम है, जहां रात में अजीब लाइट्स जलती हैं और किसी के कदमों की आवाज आती है। सुब्रत ने ठान लिया वो सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। वो अपने कैमरामैन रंजीत के साथ रात 11:30 बजे घाट पहुंचा। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन घाट पूरी तरह सुनसान था। गोदाम में प्रवेश करते ही एक अजीब सी गंध थी, धुएं और लोहे की। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी में कुछ शब्द खुदे थे। रंजीत ने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगा। सुब्रत बोला, शायद सिग्नल की वजह से। लेकिन रंजीत बोला, सर ये तो रिकॉर्डिंग मोड है, फिर भी स्टैटिक क्यों? तभी गोदाम के कोने से किसी के खांसने की आवाज आई। वे दोनों टॉर्च लेकर उधर बढ़े और देखा एक बूढ़ा आदमी राख से भरी बाल्टी में कुछ ढूंढ रहा था। उसने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रात में जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। सुब्रत ने हंसकर कहा, हम पत्रकार हैं, डरते नहीं। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। डरते नहीं? तो कैमरा वहीं रख दो और अपने पीछे देखो। रंजीत ने जैसे ही पीछे देखा, दीवार पर जलते हाथों के निशान उभर आए। राख हवा में उड़ने लगी और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कुछ सेकंड में बूढ़ा गायब हो गया। सिर्फ उसकी बाल्टी जमीन पर थी, जिसमें राख नहीं, मानव हड्डियां थीं। घबराकर दोनों बाहर भागे, पर रास्ता वही था, चारों ओर दीवारें। गोदाम के भीतर ही घूम रहे थे, जैसे जगह लूप में बदल गई हो। रंजीत की तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बड़बड़ाने लगा, आग जलानी है, सबको जलाना है। सुब्रत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कैमरा तोड़ दिया। अचानक उसके शरीर से धुएं की लहर निकली और वो बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह पुलिस पहुंची। गोदाम खाली था, सिर्फ राख और टूटा कैमरा पड़ा था। फुटेज में आखिरी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग बची थी। सुब्रत कैमरे की ओर भाग रहा था और पीछे से किसी की आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। फुटेज वहीं रुक जाती है। रंजीत को बेहोश हालत में कुछ किलोमीटर दूर मिला। वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, बस इतना कहता रहा, आग खुद जलती नहीं थी, किसी ने उसे बुलाया था। 3 महीने बाद सुब्रत फिर से सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात को हर दिन 7 बजे उसके फोन में वही रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगती थी। भले ही उसने उसे डिलीट कर दिया था। एक रात उसने फैसला किया, इस बार वो सच में अंत देखेगा। वो फिर उसी गोदाम पहुंचा और देखा दरवाजा खुला था। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और पीछे रंजीत की परछाई। बूढ़े ने कहा, तुमने सच्चाई चाही थी, अब वो तुम्हारे भीतर है। अगली सुबह गोदाम में आग लगी पाई गई। पुलिस को 2 जले हुए शव मिले, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मौत 3 दिन पहले हुई थी। सुब्रत का मोबाइल अब तक पुलिस रिकॉर्ड में है। हर रात 13:30 बजे उसके फोन से अपने आप एक कॉल आता है, निमताला क्रेमेशन रोड। लेकिन जब कॉल उठाई जाती है तो सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, आग बुझी नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।